तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स रिकॉर्ड्स। मैथ्स रिकॉर्ड में आज आप सीखने वाले हैं भिन्नों का जोड़ कैसे, यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो भिन्नों के जोड़ में आपको, अगर आप भिन्नों का जोड़ सीखना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ें पहले आनी चाहिए। वो दो चीज़ें कौन कौन सी है आइए जानते हैं। आपको इन दो चीज़ें कौन कौन सी है इनको समझिएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात होती है, जब भी आप भिन्नों को जोड़ करते हो तो या भिन्नों का घटा करते हो तो आपको दो चीज़ें का ध्यान रखना है। पहली होती है आपको भाग आना चाहिए अगर आप भिन्नों का जोड़ करना चाहते हैं, और दूसरी होती है आपको गुना भी आना चाहिए। ये दो बात आपको पहले सीखनी होगी। इन दोनों चीज़ अगर आपको आती है तब जाकर आप भिन्नों का जोड़ भी कर सकते हैं। इससे भी बड़ी बात ये होती है कि ये दो चीज़ें आने के बाद भी आप भिन्नों का जोड़ नहीं कर पाते। क्या आप इतने सीख गए? अब बात करेंगे क्यों नहीं कर पाते। तो क्योंकि इससे भी ज़रूरी चीज़ होती है आपको एलसीएम लेना। एलसीएम भी आपको आना चाहिए, और अगर एलसीएम आना चाहिए तो एलसीएम हमें किसका लेना है ये भी तो पता होना चाहिए। तो आइए इस चीज़ को भी समझते हैं। भिन्न जो होती है बटे के रूप में, यह भी सभी क्या है भिन्न, लेकिन भिन्न किस चीज़ से मिलकर बनी होती है आइए देखते हैं। इस चीज़ को देखिएगा, सपोज कीजिए मैं 1/2 लिख रहा हूँ, तो इसमें जो ऊपर चीज़ होती है इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और जो नीचे होती है उसको बोलते हैं हर। यानी भिन्न के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। हमेशा ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो इसमें जो चीज़ हर होती है ये वाली चीज़ हर, जैसे ये हर हो गया और ये हर हो गया। 3 और 5 क्या है? हर है। 2 और 7 ये क्या है? अंश है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो बच्चे सीख रहे हो वो ऊपर ऊपर से सीखे। पूरा डीपली से सीखिएगा, आपको सीखने में भी मज़ा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी। तभी तो कुछ मज़ा आएगा सीखने सिखाने में। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप सीख रहे हैं तो आप इस चीज़ में ये ना सोचें कि टाइम लगा, बहुत देर से पढ़ा रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है, नहीं पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। टाइम दोगे तो आप कुछ गेन पर कर पाओगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो चलिए, ये तो एक बात थी। अब आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में। तो ये चीज़ आपको पता लगी। अब कुछ बच्चे तो ये कह रहे होंगे कि इसमें कौन सी नई बात थी, ये तो सभी जानते हैं। हाँ भाई, आप जानते हैं, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर होते हैं वे नहीं जानते होंगे, इसलिए मैंने बताया। सभी के लिए है ये वीडियो। कमज़ोर छात्र यहाँ से कुछ सीख कर जाए, इसलिए मेरा ये पर्पज़ है। तो आप आगे देखते हैं अब इस वीडियो में। तो दोस्तों, जब भी कभी आप भिन्नों का जोड़ करें तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको लेना होता है एलसीएम। जैसे ये मैंने अभी बताया कि हर का एलसीएम लिया जाता है, तो 5 और 3 का एलसीएम कैसे लेंगे। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप उस पर कमेंट कीजिएगा, एलसीएम की हम वीडियो बना देंगे। तो देखिएगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एलसीएम के बारे में। जैसे आपको एलसीएम लेना है 5 और 3 का, तो सबसे पहले 5 और 3 इस तरीके से लिख लीजिएगा। और ये चीज़ देखिएगा किस किस से करते हैं। इस तरह आप एलसीएम समझ गए हो, देखते हैं कि हाँ हमने लिया है। इसे ही एलसीएम कहते हैं, ये नहीं पता था। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखिएगा, हिंदी में इसे लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। तो अब इसे देखिएगा, देखिए सबसे छोटी संख्या से पहले काटते हैं। 2 देखेंगे तो 2 से ना तो 3 कटता है ना 5 कटता है। इसलिए अब हम लेंगे क्या, हम लेंगे अब 3, क्योंकि 3 सबसे छोटी है। तो 3 से देखिए 5 तो कटता नहीं, तो 5 एज इट इज आ जाएगा, मतलब ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। और जो 3 है, 3 एकम 3, मतलब ये कट गया। अब 5 चलेगा, क्योंकि एक बार 5 एकम 5 और 5 एक 3 के नीचे 1 है, ये ऐसे ही। जब तक 1 1 ना आ जाए, कितनी भी संख्या होगा आप एलसीएम ले सकते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, जब तक ये ना आ जाए 1 1 नीचे ये, तब तक एलसीएम पूरा नहीं होता। तो 1 1 आ गया।
अब इसकी गुना आप करेंगे इस तरह, ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेप को। तो 3 पंजे क्या होता है 15, यानी इसका एलसीएम क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम हो गया 15। ठीक है, इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। आइए अब इस एलसीएम निकालने के बाद मेन पर्पज क्या होता है, अब इसको भी देख लेते हैं। अभी आपने 3 और 5 का एलसीएम निकाला, 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, ये आपने एलसीएम निकाला। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर, सबसे पहले एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने पर एलसीएम को बटे में लिखते हैं हम, क्योंकि एलसीएम हम हर का ले रहे हैं तो हर में ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये जो एलसीएम है, इस एलसीएम को हमें 3 और 5 के मिलने से आया एलसीएम। एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है, जैसे हम 5 और 3 का एलसीएम ले रहे हैं तो ये एलसीएम जो है दोनों संख्याओं से पूरा पूरा कटेगा। जैसे अब अगर मैं बात करूँ 15 को 5 से भाग देंगे, काटने के लिए भाग देते हैं, तो 5 से कितनी बार कटेगा, ये 5 दिया 15। ठीक है, डिवाइड करा, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको गुना भी और भाग भी आनी चाहिए। देखिए 5 से कितनी बार कट गया, 3 बार, 5 दिया 15। अगर हम 3 से काटेंगे 15 को तो कितनी बार कटेगा, तो ये आएगा 5 बार, तो 5 बार ये कट गया। तो अब इस चीज़ को, यानी ऐसी संख्या होती है जो दोनों से कटती है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो अभी जो मैंने बताया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले 5 से, ये जो 5 है इससे हम इसे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। सबसे पहले 5 से हम 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। आप कहेंगे कि सर अगर 5 से 15 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, हम इसे काटेंगे नहीं, लेकिन इसमें डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा, जैसे 5 से डिवाइड करा 15 को तो कितना आया, 3 आया। इस 3 को जितनी बार कटा इसको ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए ऊपर लिख रहे हैं तो इस 3 की गुना इस वाले अंश में, ये जो अंश है ना 2, इसकी गुना इसमें होएगी, तो इसे गुना में 2 लिख देंगे। चिन्ह किस चीज़ का है, प्लस का, तो आप इसे प्लस कर दीजिएगा। इसी तरह अब आप इस वाले 3 से इसे डिवाइड करेंगे 15 को, ये 3 अलग है, ये वाला 3 अलग है, इसे ध्यान रखिएगा। अब इससे काटेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 5 आएगा। ठीक है, डिवाइड यानी भाग कर रहे हैं हम, इस चीज़ का ध्यान रखिए, और यहाँ पर गुना कर रहे हैं। तो 5 की अब हम गुना करेंगे 7 में, किसमें, 7 में। इतनी चीज़ आपको समझ में आई, ये हो गई गुना की चीज़। गुना करने के बाद अब जो स्टेप आता है, अब देखिएगा यहाँ पर गुना किस चीज़ के लिए बताया था, इसलिए मैंने गुना बताया था पहले। गुना और भाग आपको आने चाहिए। आप भाग कर चुके, एलसीएम भी आप ले चुके, अब करते हैं इनकी हम गुना। देखिए 3 और 2 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह आप ध्यान रखिएगा। 5 सत्ते 35, ये 7 5 जा 35, इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये इक्वल लगा देते हैं। अब अगर आप जोड़ते हैं तो देखिए 35 और 6 कितना होता है, आप कहेंगे कि 41, मतलब 41, और नीचे ये 15 इसी तरह आ जाएगा। तो ये होता है इसका फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, इतना आसान नहीं होता भिन्नों का जोड़, इसलिए आपको वो हर एक चीज़ बताई गई है, इसलिए वीडियो आपको थोड़ा लंबा हो लगेगा। लेकिन आप इस वीडियो को जो ध्यान से देख रहे हैं, जो सीखने वाले बच्चे हैं, वो स्किप ना करें। तो आप, मेरा पर्पज यही है कि आप एक एक चीज़ को ध्यान से समझें और जो आप आगे भी कर सकें। इसलिए इस चीज़ को आप अब समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल आपकी तरफ बढ़ता है। अब उसमें कोई आपको बेसिक नहीं बताया जाएगा, क्योंकि मैंने पहला सवाल है इसलिए मैंने इसमें बेसिक बता दिया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए कितनी जल्दी आप कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह है अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, भिन्नों का जोड़। देखिए भिन्नों के जोड़ में ऐसा नहीं कि 2 ही भिन्नों का जोड़ हो सकता है, 2 से अधिक भिन्नों का जोड़ आप कर सकते हैं। 2 से कितनी भी ज़्यादा भिन्न हो सकती है, उन सभी का जोड़ आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं इस चीज़ को।
देखने की बात ये है कि यहाँ पर आपको जो हर है ये 12 है, 15 है और 20 है, इनका एलसीएम लेना है। तो 12-15 का एलसीएम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लेकर दिखाइए कितना आएगा। जब तक के लिए आपको मैं बताता हूँ। तो 12-15 का एलसीएम आता है, उसी तरह हम लेंगे। तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, अब आप, क्योंकि सवाल में टाइम लगेगा अगर मैंने ऐसे नहीं लिया तो मैं डायरेक्ट लेता हूँ। इसका एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है, एलसीएम आ गया 60। अब देखिएगा इसी तरह हम पहले 12 से इस 60 को काटेंगे तो कितना आया 5, यानी 12 पंजे 60, तो 5 ऐसे लिखेंगे। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो 12 से हमने काटा, कितना आया 5, 12 पंजे 60। इसी तरह हम 15 से काटेंगे तो 15 चौका 60, लेकिन काटने से पहले अभी डायरेक्ट नहीं काटेंगे, पहले इस वाले 5 की गुना जो होएगी इस 13 के साथ होएगी। तो हम लिखेंगे गुना में 13, प्लस का चिन्ह है ये, इसको लिखेंगे यहाँ पर। फिर अब 15 से काटेंगे, अब काटेंगे हम 15 से, तो 15 चौका 60 और गुना में इसकी, क्योंकि इसके नीचे 15 से काट रहे तो ऊपर वाले से इसकी गुना होएगी जितना के बाहर कटता है, यानी ये 32 से कटेगा, 32 गुना होएगी, ठीक है। इसी तरह प्लस और 20 दिया 60, तो 3 की गुना होएगी 19 में, ठीक है। इस तरह से 19 में गुना होएगी। ये नीचे मैंने लिख दिया क्योंकि जगह थोड़ी कम है, इस चीज़ से आप ध्यान रखिएगा। अब आप इसकी कैलकुलेशंस को करके इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर। नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो उन सब की गुना करने के बाद 13 पंजे 65 और 32 चौका 128 और 19 30 57, इस तरह आप गुना कर कर इस स्टेप को कर सकते हैं। और इनको आप जोड़ते हैं, आइए जोड़ते हैं और जोड़कर इनका आंसर लाते हैं, ठीक है। जोड़ना भी आपको आना चाहिए। तो जोड़ने के बाद जो फाइनल आंसर आता है ये यहाँ पर मैंने जोड़ दिया, 65 128 और 57 मिलकर आया 250, ठीक है। 250 आया, तो 250 को हम लिखेंगे 250/60, मतलब 250/250। देखिए अगर नीचे भी जीरो है और ऊपर भी जीरो है तो आप इसको काट दीजिएगा, ये जीरो से जीरो कट गई, बचा क्या 25/6, और यही इसका फाइनल आंसर होएगा। तो इस तरह ये सवाल में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और लगा भी नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में आपको यानी मुझे समझाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो आप सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को। और हाँ, अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सीखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करिए, और कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो भी आप कमेंट कीजिएगा, और लर्निंग पावर अपनी बढ़ाइएगा, ठीक है। मैथ्स में कुछ भी टिप्स आपको लेने हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, उस टिप्स को भी हम वीडियो बनाएंगे।